कबीर नामं परमं पुनीतम् युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारि मुक्तं पुरुषं पुराणं चरणारविन्दं सततं नमामि। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदौ साधु कबीर गुरु भ्रमतम सकल नसाय जय धावत योगी अति सो घट माय लखाए। गुरु को की जय बंदगी, गुरु को की जय बंदगी, कोटि कोटि प्रणाम। कीटन जाने भृंग को कर गुरु आप समान। मानवता के मसीह जन जन में निवास करने वाले संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब एवं उन्हीं के स्वरूप में विराजमान सभी संत समाज, सभी सज्जन जन एवं सभी माताओं, भाइयों एवं प्यारे बहनों, ये सत्संग की कड़ी प्रारंभ हो चुकी है। सो सत्संग के दौरान थोड़ी सी अपनी बात रखता हूँ, तत्पश्चात और संतों का भी भजन और सत्संग श्रवण करेंगे। कबीर साहब ने कहा है, सदगुरु कबीर साहब का मूल ग्रंथ बीजक है, इसको सब लोग जानते हैं। उनका मूल ग्रंथ इतिहास से प्रमाणित ग्रंथ माना जाता है तो बीजक को माना जाता है। अब इतिहास का अर्थ है होता है इति मतलब ऐसा, हास मतलब कहा जाता है। जो हकीकत में जैसा है उसको वैसा कहा जाता है, उसको इतिहास कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए यहाँ पर हम लोग 4 आदमी बैठे हैं, 2 आदमी मंच में हैं, 4 आदमी नीचे है, 6 आदमी है। तो 6 आदमी बैठे हैं तो हकीकत में जो कहेगा वो ये लिखेगा कि यहाँ पर वर्तमान में इस समय हम लोग 6 आदमी बैठे हैं। लेकिन जो नहीं देखा है वो ये भी लगता है कि यहाँ पर 6000 आदमी बैठा है, यहाँ पर 6 लाख आदमी बैठा है, 6 करोड़ आदमी बैठा है, ऐसा भी लिख सकता है। तो वो जो लिखेगा वो अतिशयोक्ति हो जाएगी, जो ज़्यादा लिखा जा रहा है। लेकिन जो वर्तमान में जितने लोग बैठे हैं, 4 लोग या 6 लोग, ये जो लिखा जाएगा 6 लोग बैठे हैं, ये सही होगा, ये हकीकत होगी। ठीक इसी तरह से हम सब के जीवन में जो सत्य है, जो हकीकत है, उसको कहते हैं कबीर साहब, और उसी का नाम इतिहास है। महापुरुष जो लिखते हैं उसको इतिहास कहा जाता है, और कवि लिखते हैं उसको कविता कहते हैं। लेखक लिखते हैं उसको गद्य में लिखते हैं तो लेखक होते हैं, तो और सारी उदाहरण होते हैं, कहानियाँ होती है। लेकिन जो इतिहासकार लिखता है वो हकीकत को लिखता है। तो कब इतिहास से प्रमाणित बातें बोलते थे, और उनके लिखने वाले भी जो हुए सर्वानंद जी महाराज, सुरती गोपाल साहब के नाम से जिसको जाना जाता था, वो भी हकीकत को कहा, लिखा। कबीर साहब के मूल ग्रंथ बीजक का 57 रमैनी है। तय सुत मान हमारी सेवा, तो कहाँ राज देव सेवा। अगम दिगम गढ़ देव छुड़ाई, औरो बात सुनहु कछुआई। उत्पत्ति परलय देव दिखाई, करहु राज सुख भी सो जाई। एको बार न हुई है बाको, बहुरी जन्म न हुई है ताको। जाए पाप सुख हुई है घना, निश्चय वचन कबीर के मना। साधु संत तेई जना, जिन मानल वचन हमार।
आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्टि पसार। सदगुरु कबीर साहब इस धराधाम में जीने वाले सभी प्राणी के लिए, सभी मनुष्यों के लिए, सभी जीव जंतु के लिए, इंसान के लिए तो भौतिक सुख सुविधा की बात कही एवं अध्यात्म शांति की भी बात कही, लेकिन अन्य प्राणी जगत के लिए भी सारी सुख और शांति की बात कही। तो कबीर साहब ने कहा, तय सुत मान हमारी सेवा। हम सब लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि कबीर साहब के सूत हैं। सूत कहते हैं, एक तो छत्तीसगढ़ी में सूत कहते हैं, कपड़े में जो धागे रहते हैं या कपड़े सिले जाते हैं उसको सूत कहते हैं। दूसरा सूत कहते हैं पुत्र को कहा जाता है। तीसरा सूत कहा जाता है शिष्य को कहा जाता है। और चौथा सूत कहा जाता है जो जिसको नीच मान करके या जिसको हम जो है अपने दास बनाते हैं या अपने सेवक बनाते हैं उसको भी सूत कहा जाता है। और पांचवा सूत कहा जाता है जिसको सबसे कहते हैं बहुत बड़े ज्ञानी हो गया, तो उसको भी एक सूत की गिनती में गिनते हैं। तो ऋग्वेद में जो बात आती है तो सूत के बहुत सारे अर्थ हैं। तो कबीर साहब यहाँ ये कहते हैं कि तय सुत मान हमारी सेवा। हे सुत, हे शिष्या, तू हमारी सेवा मान। अब सोचने की बात यह है कि कबीर साहब ने क्या चीज को सेवा कहा। सेवा के भी चार अर्थ होता है, आप सब लोग जानते हैं। तन से सेवा, धन से सेवा, मन से सेवा और वचन से सेवा। तन, मन, धन और वचन, चार प्रकार की सेवा होती है। तो जिसकी जैसी क्षमता होती है वे उस तरह से सेवा करते हैं। धन से जिसकी संपत्ति है वो धन देकर की सेवा करते हैं। जिसके पास धन देने की क्षमता कम है तो तन से सेवा करते हैं। जिसके पास तन से भी सेवा करने की क्षमता नहीं है तो वचन से अच्छी वाणी बोलकर की सेवा करते हैं। और जिसके पास अच्छी वाणी बोलने की भी शक्ति नहीं है तो मन से तो सोचकर सेवा करते हैं कि भाई चलो भाई अमुक जगह सत्संग हो रहा है, अमुक जगह भोजन भंडारा हो रहा है, अमुक जगह ये कार्यक्रम हो रहा है तो भले के लिए हो रहा है, अच्छा काम के लिए हो रहा है। ऐसी भी सोच करके जो सेवा करते हैं वो भी उनकी बहुत बड़ी सेवा है। तो कबीर साहब कहते, हे सूत, हे शिष्य, तू मेरी सेवा मान। तू मेरी सेवा भी कर, मतलब संतों की सेवा कर, सज्जनों की सेवा कर, अनाथों की सेवा कर, दीन दुखियों की सेवा कर, तो मैं भी तुम्हारी सेवा करूंगा। आज तक किसी की हम सेवा करते हैं तो वो हमारे सेवा नहीं करता है, लेकिन कबीर साहब ऐसे महापुरुष थे जो कहते हैं कि हे सूत, हे शिष्य, तू मेरी सेवा कर तो मैं भी तुम्हारी सेवा करूंगा। और सेवा ही नहीं करूंगा बल्कि कहते हैं तो कहाँ राज देव हो देवा, तय सुत मान हमारी सेवा, और तो कहाँ राज देव हो देवा। यदि तुम मेरी शिष्य है, यदि तुम मेरे शिष्य है, यदि तुम मेरा पुत्र है, मेरा वंशज है, मेरे को मानने वाला है, तू मेरी सेवा कर तो मैं तुमको ऐसे राज दूंगा, ऐसे राज दूंगा जिस राज को कोई कभी छीन नहीं सकता। तो वो राज हमें देने के लिए तैयार है साहब। क्या हम लोग सच में उसके राज को लेने के लिए तैयार हैं? हम सब चाहते हैं 5 साल की चुनाव के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, कितने पापड़ बेलना पड़ता है, कितने खर्चा करना पड़ता है। मेरी भाभी विधायक में जब खड़ी हुई थी तो बताई, गरीब आदमी होकर के पता नहीं कितने लाख रुपए खर्चा कर डाली, 30-40 लाख रुपए खर्चा कर डाली। अब वो जीत गई तो बन तो गया, लेकिन नहीं जीत पाती तो काम नहीं बनता। एक छोटे से एमएलए के पद के लिए इतने खर्चा करने के बाद भी वो आदमी पद पाता है और नहीं पाता है। लेकिन कबीर साहब तो ये कहते हैं, अभी कुछ मत करो बीच में। तो मैं कह रहा था, कबीर साहब ने जो कहा है तय सुत मान हमारी सेवा। हम सब लोग चाहते हैं कि हम भी हमारी सेवा हो। यहाँ पर मैं बोल दूं या आप सुन ले, यहाँ पर कोई गा दे अच्छा से अच्छा और पब्लिक आ जाए
तो ये सेवा तो हो गई, लेकिन साथ साथ में और चाहते हैं कि हमें भोजन भी मिले, पानी भी मिले, दाना भी मिले, क्योंकि भोजन पानी बिना तो वजन होगा नहीं। भूखे भजन होए गोपाला, ले लो अपने कंठी माला। तो कबीर साहब कहते हैं सुत मान हमारी सेवा। हे सुत, हे शिष्य, तू मेरी सेवा को मान, मेरी बात को समझ, तो मैं तुमको ऐसा राज दूंगा जिस राज को कोई छीन नहीं सकता। सेवा, एक आदमी होता है दानी, एक होता है परोपकारी, एक होता है कंजूस, और एक होता है मक्खी चूस। चलो हम ना खाए तो दूसरे को दे दे, वो दानी हो गए। और वो होता है जो खुद भी खाता है और परोपकार में लगाता है, वो परोपकारी होता है। तीसरा होता है कंजूस, खुद कम खाता है, दूसरे को तो नहीं देता है। और चौथा होता है मक्खी चूस। और मक्खी चूस की एक छोटी सी कहानी आप लोगों ने सुना होगा कई बार, कि एक बाप और बेटे चाय पी रहे थे, चाय में बहुत सारी मक्खियां बैठ गई। बेटा ने कहा पिताजी पिताजी चाय पी लीजिए, चाय पी लीजिए, चाय ठंडी हो जाएगी। बेटा ने कहा पी लीजिए। पिताजी ने कहा अरे चिंता मत करो बेटा, कहाँ आ जाएगा, मक्खी वहीं रहेगी आखिर। पिताजी ने फिर वही कहा, वही मक्खी वहीं रहेगी। बेटा ने फिर कहा अरे पिताजी चाय पी लीजिए ना, चाय में सारी मक्खी मर गई। तो उसने क्या कहा, बेटा चिंता मत करो, मक्खी जाएगी क्या, वहीं रहेगी। और उसने मक्खी को भी चूस डाला और पी डाला। अभी मक्खी चूस की कहानी बन गई। तो ये आदमी करता है कि नहीं, ये नहीं, लेकिन इतना जरूर है, कई लोग है, सेठ है, साहूकार है, धन धरे धरे मर जाते हैं। कई साधु है जी, कहने की बात नहीं है, बड़े बड़े मंचों में बड़े बड़े प्रवक्ता हैं, उनके पास 50-50 करोड़ रुपए हैं, 2-2 4-4 करोड़ रुपए है, लेकिन गरीब साधु मर रहा है ना, उसको 10 रुपये बीमारी के लिए पैसा देना नहीं चाहता। गरीब आदमी कोई मर रहा है ना, उसको 10 रुपये बीमारी के लिए पैसा नहीं देना चाहेगा, ना इलाज नहीं कराना चाहेगा। तो ये कबीर साहब खास बात ये कहना चाहते हैं, आप लोगों में है कंजूस, ऐसा नहीं, साधुओं में भी वहां कंजूस है। तो खास बात कबीर साहब ने जो कहा है कि तुम मेरी सेवा कर, सेवा कर तन मन धन वचन से, जैसी तुम्हारी संपत्ति है, जैसी तुम्हारी योग्यता है वैसी सेवा कर। नहीं तो क्या होगा, कोई चोर आएगा, एक सेठ के घर चोर आया, सब धन चुरा कर ले जाने लगा। उनकी बहुएं लोग देख रही थी, बहुएं लोगों ने कहा कि पिताजी धन को से चोर लोग ले जा रहा है। तो उसने, सेठ ने कहा अरे रोको उन लोगों को आवाज लगाओ। उसने कहा बहू लोगों ने कि पिताजी आज तक परवल की सब्जी क्या है, लौकी की सब्जी क्या है, करेले की सब्जी क्या है, मुनगा की सब्जी क्या है, बड़ी की सब्जी क्या है, हमने खाने के लिए नहीं जाना, इसलिए अच्छा है चोर को ले जाने दो। वो ले जाने दिया। तो ऐसी बहुत बातें आती है। तो कबीर साहब कहते हैं तय सुत मान हमारी सेवा। हे सुत, हे शिष्य, तुम मेरी सेवा को मान, मेरी सेवा को मान, तब मैं तुमको ऐसा राज दूंगा जिसको कोई नहीं छीन सकता। यहाँ जो कुर्सी का राज दिया जाता है 5 साल के लिए, 5 साल के बाद बदल जाता है। अभी 90% लोगों के मन में चाहना थी और सोच थी और विश्वास भी था कि सिर्फ कम्युनिस्ट ही यहाँ आएंगे, कांग्रेसी आएगा। लेकिन ऐसे अचानक सत्ता पलटी, ऐसे अचानक सत्ता पलटी, बीजेपी आ गई। तो देखिए कितना, इसका मतलब विश्वास नहीं है, फिर भी इस कुर्सी के पीछे हम बहुत लगे हैं। एक छोटी सी कविता है, इसको कहकर मैं अपनी बात विराम दूंगा। और संत लोग भी विराजमान हो चुके हैं, और संत लोग भक्तों से भी निवेदन है, आए या ना है, संत लोग तो आएंगे, अपना विचार सुनाएंगे, लेकिन फिर भी निवेदन है आप लोग भी जल्दी से जल्दी आए। तो कुर्सी की बड़ी एक कविता है कि कुर्सी कैसे आदमी को गिराती है, कैसे उठाती है। आदमी जो है बाहर की, जो कोई भी आदमी बाहर के पद में रहता है वो तो नहीं गिरता उठता है। कोई किसान है तो किसान अपनी किसानी से कभी नहीं गिरता है। व्यापार है तो व्यापार में कमी हो जाएगा, लेकिन व्यापार काम नहीं छोड़ेगा, व्यापार रहेगा, उसका बने रहेगा, व्यापारी कहलाएगा वो। कोई साधु है तो साधु के पद से कभी रिटायर नहीं होता है। कोई नहीं कहता भूतपूर्व साधु, उसको साधु ही कहा जाता है। लेकिन 5 साल के जो पद मिलता है वो भूतपूर्व सरपंच या भूतपूर्व सैनिक या भूतपूर्व टीचर या भूतपूर्व इंजीनियर या भूतपूर्व मास्टर या भूतपूर्व डॉक्टर। लेकिन ये जो पद है वास्तविक पद है जो कबीर साहब देते हैं, वो पद कभी नहीं छीनता है। और वो क्या पद देते हैं, स्वरूप स्थिति का, और उसको पाने के लिए ये सारी परंपरा है। लेकिन आदमी सिर्फ कुर्सी के पद को ही पकड़ता है तो कुर्सी की पद तो छूट जाती है। कुर्सी की एक छोटी सी कविता है कि कैसी भी हो कुर्सी भाई मैंने रखती है, ये अपने बड़े बड़ों को पहचाने रखती है, कुर्सी की ही आगे पीछे दुनिया डोल रही है, जिसकी कुर्सी उसकी तूती बोल रही है।
कुर्सी की ही आगे पीछे दुनिया लड़ती मरती है, इसके आगे राजा गिरता रानी गिरती है। भले पेड़ से गिरने वाले उठकर खड़ा हुआ है, और कुर्सी से जो गिरा हुआ है अब तक पड़ा हुआ है। कैसी भी हो कुर्सी भाई मैंने रखती है, ये अपने बड़े बड़े को पहचाने रखती है। कुर्सी की ही बल पर सब कुछ बना हुआ है जी, और लगा हुआ है मेला तंबू तना हुआ है जी। कैसी भी हो कुर्सी भाई जान से प्यारी है, जान से प्यारी है कुर्सी ईमान से प्यारी है। कैसे कहूँ सच है कुर्सी, कैसे कहूँ झूठ, अब ये तो कहे तो ईमान से प्यारी है। कैसी भी हो कुर्सी भाई मैंने रखती है, और ये अपने बड़े बड़े को पहचाने रखती है। कैसे कैसे बैठे इस पर कैसे बैठ रहे, और रीढ़ नहीं है फिर भी देखो कैसे एट रहे। कोई दापे बैठा है कुर्सी, कोई तो चापे बैठा है। अरे दापो चाहे चापो बेटा यहाँ तो जाएगी, और कुर्सी की इतिहास यही कुर्सी दोहराएगी। कैसी भी हो कुर्सी भाई मैंने रखती है, और ये अपने बड़े बड़ों को पहचाने रखती है। कुर्सी के आगे पीछे दुनिया लड़ती मरती है, इसके आगे राजा गिरता रानी गिरती है। और भले पेड़ से गिरने वाले उठकर खड़ा हुआ है, और कुर्सी से जो गिरा हुआ है अब तक पड़ा हुआ है। भले पेड़ से गिरने वाले उठकर खड़ा हुआ है, लेकिन कुर्सी से जो गिरा हुआ है अब तक पड़ा हुआ है। कैसी भी हो कुर्सी मैंने रखती है, ये अपने बड़े बड़ों को पहचाने रखती है। रीढ़ नहीं है देखो कैसे एट रहे हैं। कोई दापे बैठा है कोई चापे बैठा है, अब दापो चाहे चापो बेटा यहाँ तो जाएगी। कुर्सी की इतिहास यही कुर्सी दोहराएगी, कुर्सी की इतिहास यही कुर्सी दोहराएगी, कुर्सी की इतिहास यही कुर्सी दोहराएगी। कविता और लंबी है, लेकिन खास बात इसमें पद पर कहा गया है कि बाहर के जो पद दिया जाता है पंच का, सरपंच का, या एमएलए का, एमपी का और सीएम का, पीएम का, ये 5 साल के बाद या 10 साल के बाद या 20 साल के बाद पूरा की पूरा खत्म हो ही जाता है। लेकिन कबीर साहब कहते हैं तू मेरी सेवा करेगा पुत्र, हे सुत हे शिष्य तय सुत मान हमारी सेवा। तू मेरी सेवा मान तो मैं तुमको ऐसा राज देऊंगा जिसको कोई छीन नहीं सकता। आजकल तो लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कभी अक्का कभी अद्धा कभी अक्का कभी पौआ भी पीते हैं, यदि फोकट में मिल जाए तो मटका भी पीते हैं। कभी अक्का कभी अद्धा कभी पौआ भी पीते हैं, यदि फोकट में मिल जाए तो मटका भी पीते हैं। और यदि पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं तो कहते हैं ठारो हुजूर मेरे अब्बा भी पीते हैं, मेरे अब्बा भी पीते हैं। तो ये तो 2 मिनट के लिए वो लोगों को सुख मिलता है, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए इसमें भी लोग आनंदित हो जाते हैं। तो वो 5 साल की कुर्सी का पद हो चाहे 2 मिनट का पद हो, सब में वैसा है। लेकिन खास बात कबीर साहब जो पद देते हैं तो ऐसा पद देते हैं कि उस पद को कोई कभी छीन नहीं सकता। मैं अभी भी अनुभव करता हूँ, आज से 25-27 साल से मैं भक्ति मार्ग में आया हूँ, और जब से आया हूँ तब से मैं कहता हूँ और अभी भी मैं अनुभव करता हूँ। चाहे आप 3 बजे उठो रात में, चाहे 2 बजे उठो, चाहे 5 बजे उठो, चाहे 6 बजे उठो, चाहे 7 बजे उठो, जब भी आप उठो और 2 मिनट भी यदि आप कबीर साहब की वाणी को गुनगुनाते हुए, उनके दिए हुए मंत्रों का उच्चारण करते हुए, या श्वास श्वास में नाम ले वृथा श्वास मत खोए, ना जाने यहाँ श्वास को आवन हो ना हो। ये थोड़ी सी श्वास में आप सुमरन कर लो। इंगला पिंगला सुषमना 3 नाड़ी है, तीनों नाड़ी में ध्यान लगा लो। या शरीर के संवेदनाओं को देख लो, ये शरीर में स्पंदन हो रही है, स्फूर्णा हो रही है, हलन चलन डोलन बुलन जो भी हो रहा है सब देख लो, सुन लो, समझ लो, थोड़ी देर ही ठहर लो, तो ऐसे राज हमें मिलने लगता है जो कबीर साहब ने दिया है, और वो राज कभी चिंता नहीं है। तो तय सुत मान हमारी सेवा तो कह राज देव देवा। कबीर साहब कहते हैं हे सुत मेरी सेवा मान, तुमको ऐसा राज दूंगा जिस राज्य को कोई नहीं छीन सकता। और मैं कल भी कहता हूँ कबीर साहब के शब्द को किसी ने और बहुत अच्छा कहा है कि हमें तो अपनों ने लुटा और गैरों में कहाँ दम था, अब मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी कम था। लेकिन मैं कहता हूँ हमें तो सत्संग में ज्ञान मिला, औरों में क्या दम था। हमें तो सत्संग में ज्ञान मिला, औरों में कहाँ दम था। और जब सत्संग की दरिया बहती हो वहाँ औरों से क्या कम है, औरों से क्या कम है। जहाँ सत्संग की दरिया बहती हो वो कहीं से किसी से कम नहीं है। इसलिए सत्संग के दरिया में हमें गंगा स्नान करना चाहिए, नहीं तो हम प्यासे रह जाएंगे तो क्या फायदा। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो प्रकृति के नज़ारे हैं।
कभी सर्दी कभी गर्मी, ये तो प्रकृति के नज़ारे हैं। अब प्यासे वहाँ भी रह जाते हैं जो दरिया के किनारे हैं, जो दरिया के किनारे हैं। तो प्यासे नहीं रहना है, हमें पानी पीना है। सवाल पानी का नहीं प्यास का है, सवाल जिंदगी का नहीं साहस का है। जिंदगी में गुरु तो बहुत मिलते हैं सज्जनों, जिंदगी में गुरु तो बहुत मिलते हैं। सवाल गुरु को नहीं, गुरु पर विश्वास का है, गुरु पर विश्वास का है, गुरु पर विश्वास का है। हमें गुरु अच्छे मिले हुए हैं और सदगुरु प्रभाकर साहब इतने सरल मूर्ति हैं, ऐसे महापुरुष मिले हुए हैं। इस पर विश्वास नहीं किए, उनकी वाणी पर विश्वास नहीं किए, उनकी बातों पर विश्वास नहीं किए, उस पर नहीं चले तो गुरु बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। इन्हीं वचनों के साथ अपनी वाणी को दूंगा विराम।